एट द एंड ऑफ द थ्योरी पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं हम और कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगी। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, तो हेडिंग लिखिए लाइकन्स। लाइकन्स ये टर्म कॉइन की थी थियोफ्रास्टस ने, थियोफ्रास्टस। एंड इन्हें कहा जाता है माइकोफाइको माइसिटीज, दैट इज एल्गल फंजाई। ये बेसिकली है क्या, ये एल्गी और फंजाई की एक रिलेशनशिप है। एल्गी और फंजाई ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बेनिफिट ये पहुंचाते हैं, जो एल्गी है ये, इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस करके ये खाना फंजाई को देती है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करती है। तो ये तो फायदा हो गया जो एल्गी पहुंचा रही है। फंजाई क्या फायदा पहुंचाती है, फंजाई सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करती है और वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। इसके अलावा ये एल्गी के ऊपर ग्रो करके उसे प्रोटेक्ट भी करती है। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड दोनों इकट्ठे रहें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहें, तो इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है लाइकन। अब इसमें देखिए जो एल्गी है, एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट and fungal partner in this relationship is called as mycobiont. बायोन्ट वर्ड यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फाइको वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पार्टनर जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है एल्गी। एंड दूसरा पार्टनर फंजाई है, फंजाई के लिए वर्ड यूज करते हैं माइको, जैसे कि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो माइको यानी फंजाई, बायोन्ट मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये जो लाइकन्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तीन टाइप्स के हैं मेनली, वन इज क्रस्टोस, सेकंड इज फोलियोस एंड थर्ड इज फ्रूटिकोस। तो पहले देखिए क्रस्टोस लाइकन। क्रस्टोस लाइकन वो है जिस जो क्रस्ट से अटैच्ड होता है, क्रस्ट लाइक होता है और सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है प्रॉपरली। एग्जाम्पल इज ग्राफिस, इसके ऊपर फंगल फ्रूटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलती हैं। देन फोलियोज, ये ब्रॉड होगा, लॉब दिखाई देते हैं, इस पे फ्लैट होगा बट लॉब्ड होगा, लीफ लाइक दिखाई देगा एंड कुछ जगहों से ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। एग्जाम्पल इज कोरा। नेक्स्ट इज फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज लाइकन ब्रांच्ड होता है, बुश लाइक दिखता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और बुशेस निकले होंगे। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। ये तो हो गए लाइकन्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस देखिए। लाइकन्स अर्ली कॉलोनाइजर्स हैं, मतलब कोई भी बेयर लैंड है ना, उस पे पहली बार सबसे जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं वो लाइकन्स ही होते हैं। दे आर अर्ली कॉलोनाइजर्स और दे फॉर्म द पार्ट ऑफ पाइनियर कम्युनिटी। फूड की तरह इन्हें कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि क्लेडोनिया, इट इज स्टेपल फूड फॉर रेनडियर। या फिर ये है लेकारोना एस्क्यूलेंटा, इट इज कॉल्ड एज ब्रेड ऑफ हेवन, ये लाइकन ही है। नेक्स्ट है डाइज। लाइकन को डाइज प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे उसनिया एंड क्लेडोनिया। इनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है एंड ऑइंटमेंट बनाने में इनको यूज किया जाता है, इनके एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं अब, माइकोराइजिंग। माइकोराइजिंग, जैसे लाइकन में दो ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप है, वैसे माइकोराइजे में भी दो ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप होती है। वो ऑर्गेनिज्म कौन है, एक तो फंजाई ही है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है हायर प्लांट।
तो फंजाई हायर प्लांट की रूट्स के साथ, पूरे प्लांट के साथ नहीं, रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। फंजाई इस हायर प्लांट को फायदा पहुंचाती है एंड हायर प्लांट फंजाई को फायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का फायदा क्या होता है। जो फंजाई है ये तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है और इससे प्रोवाइड करती है, जो कि फिर इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए यूजफुल होगा। और जो हायर प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना फंजाई को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यूं बोल सकते हैं, और शेल्टर भी देगा फंजाई को। तो ये हो गई एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, यानी कि अगेन दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ आ जाइए, देखिए माइकोराइजे। डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंस ऑफ फंगस, माइकोराइजे आर ऑफ टू टाइप्स। अगर फंगस का ज्यादा पार्ट रूट के सरफेस पर लाई करता है और बहुत थोड़ा पार्ट इंटरसेल्यूलर है, मतलब कि जो कॉर्टेक्स रीजन तक जाता है, तो उसको तो बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजे। एक्टो मतलब बाहर, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फंगस इज आउटसाइड। एंड अगर ज्यादा पार्ट फंगस का अंदर है तो उसे बोला जाता है एंडोमाइकोराइजे। एंडो मतलब इनर। इन दिस ओनली a little of fungus lies on root surface. It resides mostly inside root cortex. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है एफ्लाटॉक्सिन। ये क्या है? ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि फंजाई प्रोड्यूस करती है एंड ये कुछ क्रॉप्स के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं फंजाई के जो एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं वो फंजाई। तो एग्जांपल्स हैं पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स एंड एस्पेरजिलस। ये वो फंजाई हैं जो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट। देखिए वायरियॉन्स, ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। एंड याद रखिएगा कि वायरियॉन्स जो हैं ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं या ए सेल्यूलर होते हैं और इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। दे आर क्रिस्टलाइजेबल। नेक्स्ट वन इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वाले इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं। ये सभी ही इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, चाहे वायरॉइड हो, वायरियोन हो या वायरस हो। वायरॉइड्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए। कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता। नो प्रोटीन कोट इज फाउंड। एंड ये याद रखिएगा कि ये बायो कैटालिटिक नहीं होता। इट इज नॉट बायो कैटालिटिक। देन नेक्स्ट वन इज प्रायोन्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या था? सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल, इन्फेक्शियस एजेंट जो सिर्फ प्रोटीन कैरिंग हो, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता इसके पास। इसके अलावा आपको याद रखना है राइबोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइबोजाइम आरएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए मॉलिक्यूल विच इज कैटालिटिक इन नेचर, बायोकैटालिटिक है। अब देखिए ये जो वायरॉइड्स हैं और राइबोजाइम है इसमें फर्क क्या है? वायरॉइड्स भी आरएनए पार्टिकल है, राइबोजाइम भी आरएनए पार्टिकल ही है। बट फर्क ये है कि वायरॉइड्स जो हैं ये नॉन बायोकैटालिटिक हैं बट राइबोजाइम इज बायोकैटालिटिक। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको शो करूंगी, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है
पॉइंट नंबर 3 नोट करिए, पोलियो वायरस या एड्स कॉज करने वाला वायरस दैट इज HIV, रेबीज वायरस, रेबीज एंड टबैको मोजेक वायरस, ये सभी RNA वायरसेस हैं। इनमें RNA होता है, जेनेटिक मटेरियल। एंड वेरिसेला ज़ुएस्टर वायरस, ये वायरस वो है जो चिकन पॉक्स कोज करता है, ये DNA वायरस है। देन पॉइंट नंबर 4, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डायएज़ोट्रॉफी। एंड जो ऑर्गेनिज्म डायएज़ोट्रॉफी कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायएज़ोट्रॉफ। इसके एग्जांपल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट लिखिए अब पॉइंट नंबर 5। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके पास नाइट्रोजिनोसोम होता है। नाइट्रोजिनोसोम को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन वहां नहीं होनी चाहिए, एनएरोबिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। याद रखिएगा कि फोटोसिस्टम 2 जो है, फोटोसिस्टम 2 ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता होता है। बट जिन भी ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है उनमें फोटोसिस्टम 2 ही एब्सेंट होता है, ताकि ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस हो, और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी। दोबारा समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता होता है, बट जिन ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवानी है उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजिनोसोम जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा। उसमें जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन के बिना काम कर पाएगा। तो उन ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होगा, ताकि ऑक्सीजन ना हो और नाइट्रोजन फिक्स हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एक्टिनोमाइसिटीज। ये क्या है? ये बैक्टीरियाज हैं जो कि पहले फंजाई जैसे माने गए थे। इनको यूज किया जाता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हमने स्लाइम मोल्ड्स पढ़े। स्लाइम मोल्ड्स को पॉपुलरली कहा जाता है फंगस एनिमल्स, या फिर इनका एक और नाम भी है दैट इज सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। दोनों ही नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8, टबैको मोजेक वायरस। मैंने आपको बताया था कि RNA वायरस है, अभी बताया, दूसरे एग्जाम्पल भी बताए, एक तो पोलियो वायरस, HIV वायरस, ये सारे RNA वायरसेस हैं। TMV में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और TMV was the first discovered virus. Next, point number 9 is lichens and mosses. याद रखिएगा ये पाइनियर स्पीशीज हैं, मतलब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पर सबसे पहले जो स्पीशीज आती हैं दे कैन बी ईदर लाइकन्स और दे कैन बी मोसिस। मोसिस हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, लाइकन्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, सेप्टेट फंजाई कौन सी है? लिख लीजिए, सेप्टेट फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज, ये सेप्टेट फंजाई है, मतलब इनके पास सेप्टा होता है। एंड ए सेप्टेट फंजाई
ये होती हैं जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है, जैसे ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेपरेट फंजाई, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो, फाइको। तो आंसर हो जाएगा फाइको। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11। देखिए ये जो सेप्टा है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है डोली पोर सेप्टा, डोली पोर सेप्टा। ये क्या है, जो क्लब फंजाई होती है, मतलब कि बेसिडियोमाइसिटीज। पहली बात तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि सेप्टा जो है वो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरोमाइसिटीज में ही होते हैं। इनमें से भी जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं, उनमें जो सेप्टा होते हैं ना, वो बैरल शेप्ड रीजन के बने होते हैं। मतलब उनमें कुछ इस तरह का पोर होता है। बैरल क्या है, बैरल शेप होती है ऐसी। तो अब यहाँ देखिए ये जो शेप बनी है यहाँ पर, ये बैरल शेप है, मतलब कि जो बाहर निकल रही हो दोनों साइड से। तो ये जो पोर है ना, दिस पोर इज कॉल्ड एज डोली पोर, एंड ऐसे सेप्टा को कहते हैं डोली पोर सेप्टा। ये होता है क्लब फंजाई में, यानी बेसिडियोमाइसिटीज में। और इसके अलावा दूसरा सेप्टा है परफोरेटेड सेप्टा, या सिंपली परफोरेट सेप्टा। ये एस्को और ड्यूटीरोमाइसिटीज में पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये जस्ट सिंपल सा सेप्टा है, बीच में सेप्टा के पोर पाया जाता है, सिर्फ एक छोटी सी परफोरेशन पाई जाती है, दैट पोर इज कॉल्ड एज सेंट्रल पोर। ये हो गया परफोरेटेड सेप्टा। अब स्टार्ट करते हैं PYQs। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डोली पोर सेप्टा आर फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ। अभी अभी बताया, आप सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर 1 है ओमाइसिटीज, सेकंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो डोली पोर सेप्टा मैंने आपको बताया क्लब फंजाई में पाया जाता है, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर ब्रेड प्रिपरेशन। ब्रेड इंडस्ट्री में या बेकिंग इंडस्ट्री में जो यूज होती है फंजाई, दैट इज सैक्रोमाइसिस सिरिविसी। इसे ब्रेड मेकिंग में भी यूज करते हैं और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मतलब अल्कोहल बनाने में भी यूज किया जाता है। ग्रुप ऑफ फंजाई with septate mycelium in which sexual reproduction is either lacking or is unknown are classified under। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो नहीं है या अभी तक नहीं पाई गई है, उसको किस में रखा गया है? दैट ग्रुप ऑफ फंजाई इज पॉपुलरली कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटीरोमाइसिटीज। ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट इन दी सेल वॉल ऑफ। ये वाला क्वेश्चन जब हमने किंगडम मोनेरा की थ्योरी की थी, तब मैंने आपको शो किया था। इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी जो भी PYQs रिपीट होंगे ना, उनको मैं सिर्फ उनके आंसर्स को मार्क करवाऊंगी, जो नए आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट देखिए, अब ये भी रिपीटेड है, हेट्रोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। ये न्यू है, एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। हमने जो किंगडम फंजाई के थ्योरी के साथ PYQ देखा था ना, उसमें वो PYQ था एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंड उसका आंसर था एस्पैरजिलस व्हिच इज कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। यहाँ पूछा है नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी PYQ है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ फंजाई। क्लेविसेप, ये भी फंजाई है, इट कॉजेज एर्गट ऑफ राई। एस्पैरजिलस, ये भी फंजाई है, कॉमनली कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। एंड क्लेडोनिया, अगर आपको याद हो तो ये फ्रूटिकोज लाइकन का एग्जाम्पल है। लाइकन यानी कि फंजाई और एल्गी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो
अब ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तो फंजाई है, एंड लास्ट वन इज लाइकन। एंड एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि फंजाई प्रोड्यूस करती है, एंड ये क्रॉप्स के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो फंजाई प्रोड्यूस करती है बट लाइकन ये नहीं प्रोड्यूस करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टैक पॉलीमरेज इज अ डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्की। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, रिपीटेड है ये। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्पेरजिलस। नेक्स्ट रिपीटेड है ये, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटोट्राइकम से होता है। सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, रिपीटेड। लेशमैनिया डोनोवेनाई is a parasite of reticuloendothelial system. Next ये नया आ गया, which of the following system of plant classification is a natural system of classification? आप सोचिए इसे, मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहला जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, एंड नेक्स्ट था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था, वो था एंगलर एंड प्रेंटिल ने दिया था। एंड फेनेटिक सिस्टम तो बहुत से साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। नेक्स्ट है द सेल वॉल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास साइनोफाइसी हैज बीन रीनेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोफाइसी से साइनोबैक्टीरिया कर दिया, ऐसा क्या सेल वॉल का कंपोनेंट था जो बैक्टीरिया के साथ मैच हो रहा था इसका, कि इसका नाम ही साइनोबैक्टीरिया कर दिया? तो ऑप्शंस हैं जेलेटिन, पैक्टिन, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरिन होता है, एंड साइनोफाइसी के मेंबर्स की सेल वॉल में भी म्यूरिन पाया गया। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन इन्हें साइनोबैक्टीरिया कह दिया गया। कॉमनली इन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनिशियस बायोकैटालिस्ट। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड्स दे रही हूँ, आप सोचिए पहले। आपने याद रखना है नॉन प्रोटीनिशियस होना चाहिए एंड बायोकैटालिस्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट है वायरियंस। वायरियंस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है एंड कैप्सिड का कोट होता है, मतलब प्रोटीन का कोट होता है। वायरॉइड्स ये आरएनए पार्टिकल होते हैं। प्रायोन्स ये प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन कोट होता है ओनली, अंदर कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। राइबोजाइम इज आरएनए मॉलिक्यूल। अब देखिए बोला गया है नॉन प्रोटीनिशियस, पहली कंडीशन तो है कि नॉन प्रोटीनिशियस कौन सा है। तो यहाँ पर प्रोटीन है, तो ये तो आंसर नहीं है। यहाँ भी प्रोटीन है, ये भी आंसर नहीं है। एंड यहाँ प्रोटीन नहीं है, यहाँ भी प्रोटीन नहीं है, तो ये आंसर हो सकते हैं दोनों में से कोई। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 वायरॉइड्स। अब सेकंड कंडीशन देखिए इसमें बायोकैटालिस्ट, वायरॉइड बायोकैटालिस्ट नहीं होता, इट इज नॉन या नॉट अ बायोकैटालिस्ट, बट राइबोजाइम आर बायोकैटालिटिक। तो बस फिर प्रोटीनेशियस नहीं है बट बायोकैटालिटिक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। Karyotaxonomy is a branch of classification which is based on। Karyotaxonomy क्लासिफिकेशन की वो ब्रांच है जो किस पर बेस्ड है? कैरियो वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, एंड टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन न्यूक्लियस स्टडी इज कैरियोटेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मतलब क्लासिफिकेशन करने वाली एक साइंस की ब्रांच। तो न्यूक्लियस को पढ़कर क्लासिफिकेशन जब की जाती है उसे बोलते हैं कैरियोटेक्सोनोमी। अब ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो नहीं हो सकता, न्यूक्लियस से बाहर है माइटोकॉन्ड्रिया।
बैंड्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम, हो सकता है क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। देन नंबर ऑफ राइबोसोम, ये भी नहीं हो सकता। पोजीशन ऑफ जीन, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 या 4 आंसर होगा। अब आपको याद रखना है कैरियोटेक्सोनोमी में क्रोमोसोम के बैंड्स को स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। Which of the following is function of reverse transcriptase in retroviruses? ये आप कर सकते हैं। ऑप्शंस रीड करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट कन्वर्ट्स होस्ट सेल आरएनए इनटू वायरल डीएनए। हमने जो पिनोसिटिक रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, उसमें हमने ये देखा था रेट्रोवायरसेस कैसे रेप्लिकेट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि होस्ट सेल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, होस्ट सेल आरएनए को नहीं करते। वायरस का जो खुद का आरएनए होता है ना, उसके ऊपर दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो तैयार हो जाता है और डीएनए बन जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इट यूजेस वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट। वायरस का जो खुद का आरएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड को बनाएगा, मतलब डीएनए तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, यही होता है रेट्रोवायरसेस में, यानी कि एचआईवी के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कोज्ड बाय वायरसेस विद डीएनए जीनोम? पोलियोमाइलिटिस, ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। एड्स इज कोज्ड बाय एचआईवी। rabies is due to rabies virus and chicken pox is due to varicella zoster virus। अब ये जो पोलियो वायरस है, रेबीज वायरस एंड एचआईवी, these three are virus having RNA genome and varicella zoster virus के पास डीएनए जीनोम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ। फिर आ जाइए, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पीवाईक्यू ही चल रहे हैं अभी, ये पीवाईक्यू है। तो एजर्शन है, साइनोबैक्टीरियम एनाबिना इज अ डायएज़ोट्रोफ। Diazotroph are the organisms which have ability to fix atmospheric nitrogen। तो एनाबिना याद करिए, मैंने बताया था ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इट्स अ साइनोबैक्टीरिया विच फिक्स नाइट्रोजन। तो ठीक है, डायजोट्रोफ है ये मतलब। रीजन है, हेट्रोसिस्ट ऑफ एनाबिना लैक फोटोसिस्टम 2। इसके जो हेट्रोसिस्ट हैं उसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। देखिए फोटोसिस्टम 2 ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, एंड ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकती, नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं करता हो। तो अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा तो O2 प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कि नाइट्रोजन इस काम करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, जो कि एनाबेना के अंदर होता है। इसके जो हेट्रोसिस्ट है ना, उसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए। सो इसके कारण ही ये डायजोट्रोफ है ना। सो बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, which of the following is not true for all cyanobacteria? सभी साइनोबैक्टीरिया ऑटो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल। ट्राइकोडेस्मियम कॉज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी इज अ साइनोबैक्टीरिया, रिपीटेड है। नेक्स्ट इस पर आ जाइए। assertion given है and reason given है। assertion is mycoplasma lacks a cell wall, it's correct।
रीजन है माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं उन एंटीबायोटिक्स से जिनमें जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करती हैं। सो यहाँ पर एजर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, एंड इसी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस, सेल वॉल ना होने के कारण ये एंटीबायोटिक्स इसको टारगेट नहीं कर पाती ना। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट, which of the following is not true about virion? इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रासेल्यूलर, एसेल्यूलर, क्रिस्टलाइजेबल। मैंने आपको बताया था वायरियन एक्स्ट्रासेल्यूलर होते हैं या एसेल्यूलर होते हैं और क्रिस्टलाइज इन्हें किया जा सकता। ये तीनों तो करेक्ट हैं। पूछा गया है विच इज नॉट ट्रू, सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज दे आर इंट्रासेल्यूलर, दिस इज नॉट ट्रू। अब ये हम पीवाईक्यूज कवर कर चुके हैं लास्ट 5 to 6 एग्जाम्स के, 5 to 6 years के एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए, विच वॉज द फर्स्ट किंगडम सिस्टम टू इंक्लूड बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? 5 seconds है आपके पास, ट्राई करिए इसे। तो पहला किंगडम सिस्टम ऐसा कौन सा था जिसमें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दोनों आ रहे थे? तो दैट वाज थ्री किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय हैकल। हैकल ने जो थ्री किंगडम सिस्टम दिया था वो क्या था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 किंगडम्स में रखे जा सकते हैं। एक तो है एनिमेलिया, दूसरा है किंगडम प्लांटी, एंड तीसरा किंगडम इन्होंने कहा था प्रोटिस्टा। अब ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये तो सारे मल्टी सेल्यूलर हैं, बट प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर एक ही सिस्टम में जिन्होंने रखा था दैट वाज हैकल, एंड द सिस्टम वाज थ्री किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट वन, हु प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ये बिल्कुल इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज proposed by R.H. Whitaker. Next, Whitaker's 5 kingdom system was based on which criteria? First है cell structure, thallus organization, nutrition, reproduction. Second is mode of nutrition only, molecular phylogeny only then. Next, last है symmetry and embryonic layers. तो देखिए, जो सबसे मेन क्राइटेरिया था जिस पर विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम बेस था दैट वाज न्यूट्रिशन, बट इन्होंने न्यूट्रिशन के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी ध्यान में रखा था। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आर्कीबैक्टीरिया कैन survive in extreme conditions because of, first has cellulose rich wall, second presence of branch chain lipids in membrane, third है absence of DNA, and fourth one is presence of peptidoglycan wall. तो देखिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इनमें डिफरेंस क्या होता है कि यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल होती है, बट आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन वाली सेल वॉल नहीं होती, ये नहीं है। देन एब्सेंस ऑफ डीएनए, इसकी वजह से एक्सट्रीम में सरवाइव करता है, ऐसा भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड इन मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है, ब्रांच चेन लिपिड होने के कारण ही ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं। और फर्स्ट है सेल्यूलोज रिच वॉल, तो ये भी नहीं होता। आर्की बैक्टीरिया की वॉल में नैट होता है, दैट इज एन एसिटाइल टैलोसेमिन्यूरोनिक एसिड। मिथेनोजेंस आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं मिथेनोजेंस? पहला है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, सेकंड ह्यूमन इंटेस्टाइन,
थर्ड वन इज सीवेज एंड rumen ऑफ कैटल. फोर्थ है सॉल्टी लेक्स. धीरे धीरे मैं रीड कर रही हूँ, आप इतने में आंसर सोच लीजिए. तो मिथेनोजन्स मतलब मिथेन, मिथेन जनरेटर्स, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन सीवेज एंड rumen ऑफ कैटल. नेक्स्ट वन, साइनोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन. साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से अलग हैं किस चीज में? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. तो देखिए साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में मेन फर्क यही है कि साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है एंड बैक्टीरिया में पहले तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, अगर होगी तो एन ऑक्सीजेनिक होगी. फोटोसिंथेसिस, जो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है साइनोबैक्टीरिया में, क्लोरोफिल ए की हेल्प से होती है. एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर बैक्टीरिया में होगी तो वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल के कारण होती है. सो साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में डिफर करते हैं. नेक्स्ट वन, विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता चुकी हूँ. एक्टिनोमाइसिटीज यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फंजाई जैसे होते हैं, दे रिजेंबल फंजाई, ये बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में. नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स आर आल्सो नोन एज सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या यू बैक्टीरिया. काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. स्लाइम मोल्ड्स को कहा जाता है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. देन विच प्रोटिस्ट एग्जिबिट बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से प्रोटिस्टा के पास होते हैं? तो देखिए प्रोटिस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, तीन पढ़े थे हमने. उनमें से जो यूग्लिनोइड्स थे, यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना आता है, यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सरवाइव करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है. एक्चुअल में ये प्लांट्स और एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक है. इसके पास प्लांट्स के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं और एनिमल्स के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं. वन ऑफ विच इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक होना प्लांट का कैरेक्टर है और ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये एनिमल का कैरेक्टर हो गया. और इसके अलावा देखिए यूग्लिना जो है ना, इसके पास क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा. और एनिमल कैरेक्टर और इनके पास क्या है? फ्लैजेला होता है. ये एनिमल कैरेक्टर है. नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजेलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. डाइनोफ्लैजेलेट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट है रेड टाइड, देन बायोलिमिनेसेंस, नेक्स्ट बोथ ए एंड बी एंड डी है स्लाइम फॉर्मेशन. तो रेड टाइड ये कॉज होते हैं बाय ड्यू टू गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम, इनकी वजह से होते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस नोस्टोक की वजह से होता है. तो डाइनोफ्लैजेलेट, ये भी दोनों डाइनोफ्लैजेलेट हैं, ये भी डाइनोफ्लैजेलेट है. तो डाइनोफ्लैजेलेट रेड टाइड भी कॉज करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस भी. सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. ईस्ट बिलोंग्स टू एस्को, बेसिडियो, फाइको और ड्यूटीरोमाइसिटीज. तो ईस्ट it belongs to ascomycetes, that is commonly called as sac fungi. Next, imperfect fungi, that is deuteromycetes are called imperfect because they lack sexual reproduction. fungi की division reproduction के base पे की गई है. those which lack sexual reproduction
आर कैटेगराइज्ड अंडर ड्यूटेरोमाइकोटा, एंड जो ऐसे हैं जिनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिनमें, उनको फर्दर दो कैटेगरीज में रखा गया, लोअर एंड हायर फंजाई में, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले आप गैस करिए क्या होगा इसका आंसर। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, डार्विन तो नहीं होगा। एरिस्टोटल सुना है हमने इसमें, लीनियस भी सुना है, विटेकर भी सुना है। अब इनमें से क्या आंसर होगा सोचिए। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है लीनियस को। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स वाज डन बाय एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेट, थियोफ्रास्टस, लीनियस। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया था, दैट वाज बाय एरिस्टोटल। हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द टू किंगडम सिस्टम वाज। टू किंगडम सिस्टम का क्या ड्रॉबैक था? फर्स्ट है इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, नहीं किया था डिस्टिंग्विश। नो सेपरेशन ऑफ ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ, ये भी ठीक है। नो प्लेसमेंट ऑफ वायरसेस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज इज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट वन इज फोर्थ किंगडम मोनेरा was added by kingdom monera. This was added by कोपलैंड। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, तो उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो दिख गए थे एंड दे वर कैटेगराइज्ड अंडर किंगडम मोनेरा बाय कोपलैंड। नेक्स्ट वन, विटेकर proposed his five kingdom classification in विटेकर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आया था 1969 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The sixth kingdom concept was given by sixth kingdom concept was given by Carl Woos. The most important criteria used by R.H. Whittaker to classify organisms was, देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्राइटेरिया यूज किए थे आर.एच. विटेकर ने, बस बट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो क्राइटेरिया था, दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर इन्होंने फंजाई को प्लांट से अलग कर दिया था। जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको मतलब निकाल दिया। प्लांटी किंगडम के अंडर सिर्फ फोटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा। सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, five kingdom system of classification was given. Autotrophs and heterotrophs were separated for the first time in, फिर से ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ पहली बार कब अलग किए गए? फाइव किंगडम सिस्टम में आर.एच. विटेकर ने किंगडम फंजाई अलग कर दिया, मतलब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया था। पहले किंगडम फंजाई, जो फंजाई के ऑर्गेनिजम्स थे, उनको प्लांटी किंगडम के अंडर रखा गया था। Viruses are considered living because they show crystallization, contains nucleic acid, can multiply inside host cell, contain protein. इन्हें लिविंग माना जाता है क्योंकि ये होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें नॉन लिविंग माना जाता है। इनका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल, एबिलिटी टू म्यूटेट, कोज डिजीज। इनका नॉन लिविंग कैरेक्टर है कि ये होस्ट से बाहर निकलकर मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, अपना बॉडी के मैकेनिज्म्स को चला नहीं सकते। तो वायरसेस को किस किंगडम में प्लेस किया गया है? दे आर नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम। फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज, फर्स्ट वायरस था TMV, दैट इज टोबैको मोजेक वायरस। नेक्स्ट, वायरसेस आर मेड अप ऑफ, वायरसेस का जो इनके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसके अलावा एनवेल्प भी हो सकता है कुछ वायरसेस में,
और एंजाइम्स भी हो सकते हैं ओकेजनली, बट ये दोनों चीजें तो होंगी ही होंगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेट्रोवायरसेस कंटेन, रेट्रोवायरसेस जैसे कि HIV, इनके पास RNA होता है एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर बी। फंगल पार्टनर इन लाइकन्स इज कॉल्ड, it is called as mycobiont, option number B here. Lichens are sensitive indicators of, lichens किस चीज के इंडिकेटर है? दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए जहां भी SO2 पोल्यूशन होगा, मतलब एयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, वहां पर आपको लाइकन्स कम पाए जाएंगे या फिर पाए नहीं जाएंगे, बिकॉज ये सेंसिटिव होते हैं SO2 से। सो absence of lichens indicate air pollution. नेक्स्ट assertion रीजन क्वेश्चन है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, करेक्ट है। ऑब्लिगेट क्यों कहा गया? बिकॉज दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, ये भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन, लाइकन्स आर पोल्यूशन इंडिकेटर, सही बात है। रीजन है दे आर रेजिस्टेंट टू SO2 पोल्यूशन, रेजिस्टेंट है ये? नो, यहाँ पर सेंसिटिव आना चाहिए था, फिर ये करेक्ट होता। तो ये अब रेजिस्टेंट बोला तो ये रॉन्ग है, ओनली assertion इज करेक्ट। द जेनेटिक मटेरियल इन मोनारंस इज, मोनारंस जैसे कि बैक्टीरिया, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्राम स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन, ग्राम स्टेनिंग किस पर बेस्ड? तो फर्स्ट है लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल, सेकंड प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, थर्ड वन इज सेल वॉल कंपोजिशन एंड फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ग्राम स्टेनिंग जो है ना, ये सेल वॉल कंपोजिशन पर बेस्ड होती है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। इसके अलावा पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया होंगे उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, नेगेटिव वालों की डबल लेयर्ड होती है, वेवी होती है। ये जो सिंगल लेयर्ड होती है पॉजिटिव बैक्टीरियाज में, ये स्ट्रेट होती है। ये सब हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ हैं, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं या सैप्रोफाइट्स हैं? सोचिए आप पहले से। तो पहले तो ये सोचिए कि साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आता है। मोनेरा के अंडर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी प्रोकैरियोटिक हैं। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ये तो ठीक है। और कहीं प्रोकैरियोटिक है नहीं, तो बस समझ यही आंसर है। बट आगे क्या बोला? ऑटोट्रॉफ, ये भी करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक है। देन एग्जांपल ऑफ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विद हेटेरोसिस्ट, इट इज नोस्टॉक। देन साइनोबैक्टीरिया स्टोर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ, बिल्कुल इजी है, यहाँ ऑप्शंस देखिए आपको आंसर पता चल जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया में रिजर्व फूड होता है साइनोफाइसिन स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन आर, बैक्टीरिया में जो अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पोर्स। Which bacteria is used in the production of antibiotics? तो पहला है माइकोप्लाज्मा, सेकंड स्टेप्टोमाइसिस, थर्ड इज नोस्टॉक एंड फोर्थ इज राइजोबियम। देखिए जो स्टेप्टोमाइसिस की स्पीशीज हैं इनसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। मिथेनोजेंस आर यूज्ड इन मिथेन जनरेशन, यानी कि बायोगैस प्रोडक्शन। CH4 इज मिथेन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोगैस। चीफ रिजर्व फूड ऑफ डाई एटम्स इज,
फर्स्ट है लैमिनेरियन एंड मैनिटोल, देन स्टार्च, नेक्स्ट ग्लाइकोजन एंड फोर्थ वन इज क्राइसोलैमिनेरियन ओनली। याद करिए, आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि डायटम्स में रिजर्व फूड होता है ऑयल एंड ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन को ही कहा जाता है क्राइसोलैमिनेरियन। सो क्राइसोलैमिनेरियन हेयर इज द आंसर। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? ये मैं बता चुकी हूँ आपको अभी। यूग्लिनोइड्स या यूग्लिना, इट इज द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू, मलेरियल पैरासाइट आता है अंडर स्पोरोजोआ। सीलिया इन पैरामीशियम आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है सीलिया को? लोकोमोशन ओनली, फीडिंग ओनली, बोथ लोकोमोशन एंड फीडिंग, एंड लास्ट वन इज रेस्पिरेशन। तो पैरामीशियम के सीलिया लोकोमोशन और फीडिंग दोनों के काम आते हैं। देन सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस बिकॉज, डायटम्स को ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। यूग्लिनोइड्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट बिकॉज दे, first है possess both autotrophic and heterotrophic nutrition, second is lack a true nucleus, next have silica shells, then have cellulose cell wall। तो यूग्लिनोइड्स दूसरे प्रोटिस्ट से डिफर करते हैं इन बीइंग मिक्सोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, मतलब इनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, डाई मींस टू एंड मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। तो टू मॉर्फोलॉजी वाले न्यूक्लियस किसमें होते हैं? एक तो होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो ये होता है इन स्लिपर ऑर्गेनिज्म, दैट इज पैरामीशियम। यूग्लिना इज कंसीडर्ड प्लांट एज वेल एज एनिमल बिकॉज, इसे प्लांट और एनिमल दोनों माना जाता है क्योंकि दोनों के कैरेक्टर हैं इसके पास। इसके पास प्लांट का कैरेक्टर या क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर होता है जैसे प्लांट में होता है, एंड एनिमल का कैरेक्टर है दैट दे कैन डू लोकोमोशन बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, वेजिटेटिव फेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड, वेजिटेटिव फेज या एसेक्सुअल फेज? एसेक्सुअल फेज में बनता है प्लाज्मोडियम, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस आर की इवेंट्स इन, तो याद करिए हमने जब सेक्सुअल फेज पढ़ा था फंजाई में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमने प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस पढ़ी। सो फंगल सेक्सुअल साइकिल के इवेंट्स हैं ये। डायकैरियोफेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डायकैरियोफेज जो फंजाई का सेक्सुअल साइकिल है उसका इवेंट है एक, डायकैरियोन बनता है उस फेज को डायकैरियोफेज बोलते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया में है, फर्स्ट ऑप्शन नो, साइनोबैक्टीरिया तो मोनेरा का पार्ट है, नॉट ऑफ फंजाई। नेक्स्ट बी इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, ये फंजाई है। फाइगोमाइसिटीज भी फंजाई है। लास्ट प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्टा में आएगा। ओके तो अब डायकैरियोफेज किस में होता है? डायकैरियोफेज बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में होता है। नेक्स्ट वन, फंजाई दैट प्रोड्यूसेस मोटाइल जूस्पोर्स बिलोंग्स बेसिडियो, फाइको, एस्को या ड्यूटीरोमाइसिटीज? तो याद रखिएगा ये होते हैं फाइकोमाइसिटीज में। फंजाई दैट प्रोड्यूसेस मोटाइल जूस्पोर बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज। देन रस्ट एंड स्मट्स आर इंक्लूडेड अंडर, इन्हें रखा जाता है अंडर बेसिडियोमाइसिटीज। विच ऑफ दीज शो क्लैंप कनेक्शन? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लैंप होते हैं ब्रांचेस, जैसे फंजाई की जो फिलामेंट है वो ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, मतलब हाइफिल फिलामेंट ब्रांचेस बनाते हैं और वो ब्रांचेस कनेक्ट हो जाती हैं। ये किस में होता है? राइजोपस, ईस्ट,
अगैरिकस या पेनिसिलियम, ये देखा जाता है बेसिडियोमाइसीटीज में। एग्जाम्पल इज अगैरिकस, दैट इज मशरूम। देन पाइनियर स्पीशीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, सबसे पहली जो स्पीशीज होती है उनको पाइनियर स्पीशीज बोलते हैं, जो बैरन लैंड को ऑक्यूपाई करती हैं, एंड दे आर लाइकन्स। ऑप्शन नंबर सी। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, they are mostly photosynthetic. ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू, ब्रेड मोल्ड जैसे कि राइजोपस, स्टोलोनिफर या फिर म्यूकर मिसिडो, ये बिलोंग करते हैं जाइगोमाइसीटीज से। देन पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स इन साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो इन्वॉल्व स्ट्रक्चर होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, दे आर हेट्रोसिस्ट। दैट्स ऑल, चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो अब जो भी थ्योरी मैं आपको इस चैप्टर की पढ़ा चुकी हूँ और जो भी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराए हैं, इतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी।